दोस्तों, अगर आप भी केदारनाथ धाम और बद्रीनाथ धाम की यात्रा करना चाहते हैं और आप प्लान बना रहे हैं कि हरिद्वार से बस से यात्रा की जाए, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको हरिद्वार से बद्रीनाथ धाम, केदारनाथ धाम, रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग, जोशीमठ ऐसे बहुत सारी जगह के बारे में जानकारी दूंगा। मैं खुद जो गढ़वाल मंडल जो मोटर यूनियन है उनके ऑफिस में जाकर वहाँ पर जो भी होगा उनसे बातें करेंगे और जानेंगे वहाँ के बारे में। और उसी को जानने के लिए आज मैं पहुँचा हूँ रुद्रप्रयाग, और रुद्रप्रयाग में इनका ऑफिस है। तो ऑफिस के अंदर चलते हैं। आप ये देख सकते हैं जीएमओ करके इनका एक मोटर यूनियन गढ़वाल मंडल का ये ऑफिस है। आप यहाँ से देख सकते हैं इनका बुकिंग नंबर भी यहाँ पर दिया हुआ है, तो यहाँ से आप इनको कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलते हैं इनके ऑफिस के अंदर। तो बने रहें हमारे साथ और वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत सारी जानकारी लेकर आएगी और हरिद्वार से जो आपका केदारनाथ बद्रीनाथ धाम की यात्रा है वो बहुत अच्छे से हो सकती है। अगर आप इसी तरह लगातार जानकारी पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें, ताकि जैसे ही कोई जानकारी आए तो आप लोगों को तुरंत पता लग जाए। दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मुकेश हेल्प में स्वागत है। आज मैं रुद्रप्रयाग पहुंचा हूं और रुद्रप्रयाग में बस स्टैंड है, तो बसों की जानकारी आपको देंगे कि हरिद्वार से रुद्रप्रयाग तक कैसे पहुंचे और रुद्रप्रयाग से हरिद्वार कैसे पहुंचे, बस का टाइमिंग क्या है। तो यहाँ पर जीएमओ एक ऑफिस है, तो यहाँ पर एक सर बैठे हैं, तो इनसे बातें करेंगे और जानेंगे यहाँ के बारे में। तो सर, मुकेश हेल्प में आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। शुभ नाम क्या है जी आपका? मेरा दीपक सेमवाल। दीपक सेमवाल। तो क्या आप यहाँ पे क्या व्यवस्था देखते हैं? हम यहाँ पे बस बुकिंग कार्यालय हमारा जीएमओ का है। अच्छा, जीएमओ क्या है पहले तो ये क्लियर कर दें। जीएमओ का जो फुल फॉर्म है वो गढ़वाल मोटर ओनर्स यूनियन लिमिटेड है। अच्छा। 1943 की हमारी ईस्ट है, हमारी स्थापना 1943 में हुई है जी। हमारा जो मुख्यालय है कोटद्वार में है। अच्छा, ठीक है सर। तो यहाँ पे हमारी जो दैनिक सेवाएं हैं वो ब्रांच के लिए, मतलब ब्रांच लोकल रूट के लिए अच्छा अच्छा वो एवरीडे जाती है। जैसे यहाँ पे केदारनाथ यात्रा का मुख्य पड़ाव है, या फिर आप बद्रीनाथ का ले लीजिए, दोनों धामों का मुख्य पड़ाव है। केदारनाथ रुद्रप्रयाग ज़िले में आता है और बद्रीनाथ चमोली ज़िले में आता है। तो यहाँ पे हमारी सुबह 7 बजे से और लगभग 3 बजे तक केदारनाथ पहले गौरीकुंड जाती थी, अब सोनप्रयाग तक ही बस जाती है। अच्छा अच्छा, है ना, क्योंकि आपदा के बाद जो स्टैंड है वो सोनप्रयाग ही है। जी जी जी। तो हमारी जैसे पहले 7 बजे जाती है लोकल डिपो की गाड़ी, फिर 8 बजे हमारी गाड़ी जाती है, फिर 9:30 बजे हमारी गाड़ी जाती है, और फिर 10 बजे 10:30 बजे जाती है, फिर 12:30 बजे जाती है। और जो हमारी हरिद्वार ऑफिस से गाड़ियाँ लगातार आती हैं वो सबसे पहले यहाँ पे 10:30 बजे हिमगिरी आती है, जो सुबह 4 बजे हरिद्वार से चलती है और यहाँ पे 10-20 मिनट का स्टॉप लेती है। 10:30 यहाँ से रवानगी होती है, फिर उसके बाद 12:30 आती है, फिर 1:30 बजे है और 2:30 बजे है, जो सीधे हरिद्वार और ऋषिकेश से सोनप्रयाग जाती है। अच्छा, डायरेक्ट जाती है। लगभग 8-9 घंटे का सफ़र है। अब तो काफ़ी अच्छी ऑल वेदर से रोड होगी, तो मैक्सिमम 8 या 8:30 9 घंटे मान के चलिए हरिद्वार से सोनप्रयाग। तो सुबह आपने बताइए 4 बजे हरिद्वार से चलती है और लगभग 8 से 9 घंटे बाद वो सोनप्रयाग पहुंच जाती है। जी। और जैसे बद्रीनाथ धाम कोई जाना चाहे तो हरिद्वार से क्या है? हरिद्वार से वहाँ से हमारी 5 बजे है और 4:15 पे जोशीमठ है, 5 बजे बद्रीनाथ है, फिर 6 बजे जोशीमठ तपोवन ओली है, और फिर यात्रा सीजन को देखते हुए हम अन्य बसें भी संचालित करते हैं। अच्छा अच्छा जी। बाकी ये जो ऑफिस है ये मेनली रुद्रप्रयाग से आगे की जो यात्रा है उसको देखता है रूट के लिए, और जो नीचे से गाड़ियाँ आता है उनका यहाँ पे एक स्टैंड है, चाहे वो 20 मिनट रुकें चाहे 10 मिनट रुकें। तमाम ब्रांच हैं हरिद्वार से हमारी, जैसे ऊखीमठ मनसूना मदमेश्वर घाटी को है, जैसे कालीमठ जाल के लिए है, मतलब जहाँ जहाँ पे यात्रा का पूरा वो है वहाँ हमारी गाड़ियाँ जाती हैं और वो हरिद्वार से आती हैं, उनके लिए एक स्टैंड है यहाँ पे। हरिद्वार से जो सोनप्रयाग का है उसका इस समय किराया कितना है लगभग? लगभग अभी तो किराया सर जो पिछला किराया है वो 450 के लगभग है। लेकिन अभी अगर यात्रा जो सीजन है 2-3 सालों से कोरोना काल के कारण वाहन स्वामियों को, कंपनी को जो घाटा है, हो सकता है परिवहन विभाग जो हमारे परिवहन आयुक्त होते हैं, परिवहन सचिव होते हैं, या जो शासनादेश होता है उसके आधार पे हो सकता है कि थोड़ा बहुत किराए में बढ़ोतरी की जाए। अच्छा जी। और जैसे कि हरिद्वार से जोशीमठ का किराया क्या है? हरिद्वार से जोशीमठ का 450 लगभग है। 450 जी। रुद्रप्रयाग से
अगर बात करें केदारनाथ धाम का मतलब सोनप्रयाग का कितना है किराया? 130 130 जो अभी पुराना किराया है सर, वर्तमान में जो चल रहा है जी। अच्छा, जो जैसे मई में जब यात्रा चालू नहीं, वैसे नहीं होता उस समय वो तो संयुक्त रोटेशन जो यात्रा व्यवस्था समिति होती है वो कंफर्म करती है कि कितना किराया है, ऑयल कितना है, गाड़ियों के पार्ट्स कितने हैं, वो अलग चीज़ है। लेकिन लोकल रूट का किराया हम अपने हिसाब से नहीं बढ़ा सकते हैं, वो परिवहन आयुक्त की मीटिंग होती है। जो भी लोकल पर्वतीय मार्ग का होता है या क्षेत्रीय मार्ग का होता है वो निर्धारित किया जाता है, उसके आधार पर किराया लिया जाता है, जो कि संभागीय परिवहन अधिकारी यहाँ पे ये आरटीओ लोग देखते हैं कि ये किराया लिया जाता है। हरिद्वार से सोनप्रयाग के लिए या रुद्रप्रयाग के लिए सबसे लास्ट कौन सी बस कितने टाइम में चलती है? सबसे लास्ट ये मान के चलिए आपकी 1:30 बजे हमारी हरिद्वार से है रुद्रप्रयाग तक के लिए। रुद्रप्रयाग, हरिद्वार से रुद्रप्रयाग जी। और जो मॉर्निंग है सीधे सोनप्रयाग से हरिद्वार से सोनप्रयाग 4 बजे और दूसरी बस है हमारी 7 बजे। अच्छा जी। उसके बाद डायरेक्ट सोनप्रयाग के लिए उसके बाद हमारी ऋषिकेश से लगातार बसें आती, 5 बजे आती है, फिर 8 बजे आती है, 12:30 बजे आती है। जो नाइट स्टे, अब तो रोड इतनी अच्छी हो गई है कि वो भी नाइट स्टे लगभग सोनप्रयाग पहुंच जाती है। अच्छा जी। अच्छा, हरिद्वार से बद्रीनाथ के बीच में कितनी बसें हैं आप लगभग सर? अभी तो मैक्सिमम जोशीमठ तक ही जाती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पांडुकेश्वर तक, लेकिन सीजन को देखते हुए लगभग 8 से 10 बसें हमारी डेली हरिद्वार से चलती है और वही 8 से 10 बसें ऋषिकेश से चलती है। अच्छा जी। तो यहाँ से कौन कौन सी जगह के लिए आप सुविधा प्रोवाइड कर देते हैं? हमारे पास तो यहाँ पे जो लोकल ब्रांचेस हैं, जैसे काली मठ है, वहाँ पे काली मठ में मंदिर है जो, और फिर ये देख लीजिए ऊखीमठ तुंगनाथ है जो, तो वहाँ तक ऊखीमठ तक हमारी ऊखीमठ सारी है जो एक टूरिस्ट पैलेस है, वहाँ भी हमारी गाड़ी जाती है, रेगुलर सर्विस जाती है, 3 बजे यहाँ से मूव करती है। और फिर एक पोखरी है, पोखरी में हमारा अगर टूरिस्टों के हिसाब से देखा जाए तो वहाँ पे कार्तिक स्वामी जी का मंदिर है, वहाँ भी हर आधे घंटे में हम रुद्रप्रयाग से गाड़ी भेजते हैं ब्रांच के लिए। अच्छा जी। तो ये जो सफ़र है, कोई ऐसा भी बस है कि अप डाउन कराती हो, ले जाती हो, दर्शन करा के वापस लाती हो? हाँ, जैसे हमारी सुबह अगर अभी तो थोड़ा व्यवस्था खराब है, पोखरी डाक जो हमारी जाती है वो सुबह जाती है, और जब तक यात्री जो चल रहे हैं ठीक ठाक लोग हैं जो चल सकते हैं पैदल, तो 2.5 किलोमीटर ट्रैकिंग है ऊपर कार्तिक स्वामी मंदिर के लिए, वो वहाँ पे ट्रैक करके अगर आए तो लगभग उस बस में सेम डे वापस कर सकते हैं। अच्छा जी। ऐसा भी है कि कोई ऑनलाइन बुकिंग भी की जा सकती है? हमारी हरिद्वार से चारों धामों के लिए रेड बस। अच्छा, रेड बस में का जो आप रेड बस पे कर लीजिए, उस पे देख लीजिए कि GMO की कौन कौन बसें हैं। गढ़वाल मोटर ऑनर्स जो हमारी यात्रा बस है, वो हिमगिरी जो यात्रा 2x2 पुशबैक है, और ऑर्डिनरी बसें भी हैं, लेकिन ऑनलाइन बुकिंग है उनकी रेड बस पे। अच्छा जी। तो कोई ऐसा इंक्वायरी का नंबर भी है जिससे कि कोई अगर श्रद्धालु पता करना चाहे तो कोई ऐसा नंबर भी आपने जनरेट करा? वो हमारे नंबर हरिद्वार जो मेन ऑफिस है हमारा, वहाँ का है 01334 22 68 86। एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए आप। 01334 22 68 86, ये हमारे हरिद्वार ऑफिस का नंबर है। आप इससे सोनप्रयाग, केदारनाथ, बद्रीनाथ, ऊखीमठ कहीं की भी इंक्वायरी करनी है तो आप इस नंबर पे कर सकते हैं। अच्छा, जैसे मैंने कल देखा था, कल लगभग 7-8 बजे तक रुद्रप्रयाग बस लगातार आ रही थी, तो ये लगभग 1 बजे के आसपास जो चलती होगी हरिद्वार से वो है। और आजकल यात्रा सीजन के साथ साथ हमारा जो लोकल यहाँ पे शादी मैरिज का जो थोड़ा रस ज़्यादा है, इसलिए बसें ज़्यादा चल रही है। अच्छा, कोई टूर पैकेज भी रखते हैं आप लोग? पैकेज रखते हैं सर, ये जो मैंने आपको नंबर दिया है उसी पे हरिद्वार ऑफिस में आप पूरा ले सकते हैं कि 2 धाम का कितना है, सिंगल धाम का कितना है, या फिर 4 धाम का कितना है। वो एक यात्रा समिति जो मैंने आपको पहले भी बताया कि जो संयुक्त रोटेशन होता है 9 कंपनियों का, वही इसे निर्धारित करती है। इसके साथ कुछ और अगर आप बताना चाहें जो श्रद्धालुओं के लिए बहुत ज़रूरी है? बस सर यही है कि आप बसों का सफ़र कीजिए, बसों में किराया कम है, और गवर्नमेंट के अंडर मतलब अंडरटेकिंग हम कहेंगे हम लोग आते हैं। आप छोटी बसों, छोटी जो ये मैक्स ट्रैक जीप है, इनसे भी कर सकते हैं, लेकिन आप पूरी तहकीकात के अनुसार ही आप, चाहे हमारी बसें हैं चाहे छोटी मैक्स कैब जीपें हैं, पूरी तहकीकात के साथ ही आप अपना सफ़र या इनमें बुकिंग करना सुनिश्चित समझें। जो यहाँ पास में एक बस स्टैंड है वो आप लोगों का है? ये तो रुद्रप्रयाग बस अड्डे के नाम से जाना जाता है। आप कर्णप्रयाग में जाओगे तो कर्णप्रयाग बस अड्डा होगा। हर एक कस्बा है, हर एक छोटा जो जिला है या उसके अंतर्गत जितनी भी ब्रांचेस आएंगी तो उनका एक रूट होता है। आपका जो बस स्टैंड है यही है? ये हमारा बसों का पॉइंट है, मतलब यहाँ से बसें हर आधा घंटे में मूव करती हैं, लेकिन आते हैं बसें बस अड्डे से हैं। अच्छा जी, पीछे जो पार्किंग है डाटपुल के समीप है। अच्छा जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कीमती समय दिया, और जो हरिद्वार से सोनप्रयाग या कह सकते हैं हरिद्वार से रुद्रप्रयाग के जो सफ़र है
उसके बस की टाइमिंग की जानकारी दी है। तो ठीक है, धन्यवाद भाई साहब एक बार फिर से। प्रणाम। ओके जी।